बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर इरफान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.5 आपसे शेयर करने जा रहे हैं। कह रहा है व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन दे इंटरसेक्ट एट ओरिजिन एंड वन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू इनटू दिस पॉइंट एंड द अनदर वन लाइन पासिस थ्रू दिस पॉइंट। अब देखिए बेटा, डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको एक फार्मूला बताते चलें कि अगर आपको दो स्लोप्स गिवन हो तो हम ये फार्मूला लगाएंगे m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। यानी अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हो, अगर दो स्लोप्स गिवन हो तो हम बड़ी आसानी से एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया टेंजेंट थीटा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। अब आप देखें कि ये दो लाइन्स हैं और ये दो लाइंस इस तरह से इंटरसेक्ट करती हैं कि दे आर पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो हम लेट कर लेते हैं कि O विद द ओरिजिन 0,0 होगा, वो O लेट कर लिया। और पहला पॉइंट जो है वो 2,3 है और B जो है वो -3,6 है। तो हम मज़ीद सपोजिशन कर लेते हैं कि जो M1 है बी द स्लोप ऑफ OA एंड M2 जो है बी द स्लोप ऑफ OB। ये हमने दो पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया कि OA लाइन जो है उसका स्लोप M1 है और OB का स्लोप M2। तो अब आइए डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। अभी हमें पता है कि स्लोप का फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो M1 का मतलब क्या हुआ, द स्लोप बिटवीन O एंड A। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये मेरे पास स्लोप आ गया 3/2। ये मेरे पास M1 आ गया। सिमिलरली अब हम M2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो M2 इज़ द स्लोप ऑफ OB। तो 6 y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 0 एंड -3 -0। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास आ गया 6/-3, 3 2 6। तो M2 मेरे पास आ गया 2। तो अब आप देख रहे हैं कि दो स्लोप्स आ गए। जब दो स्लोप्स आ गए तो फिर हम बड़ी आसानी से वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास हमने M1 कैलकुलेट कर लिया। अब हमने M1 कैलकुलेट कर लिया 3/2। हमने M2 कैलकुलेट कर लिया -2। तो फिर टेंजेंट थीटा किसकी इक्वल होता है, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। तो हम इससे बड़ी आसानी से थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो गया -2, M1 की जगह M1 की वैल्यू रख दी, ये हो गया M1 और ये हो गया M2। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये 2 2 से कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर बच गया, इसके नीचे कुछ नहीं है। तो 1 एलसीएम ले लीजिए, 2 2 ज़ा 4 -3 एंड डिवाइडेड बाय 1 -3। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो गई। तो ये हो गया टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू -7/2 और डिवाइडेड बाय -2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -7/2 -1/2 माइनस माइनस प्लस हो गया, टेंजेंट इनवर्स 7/4। यह हमारे पास इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर 2। कैन आई फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस। अब देखिए, आपको पहले दो पॉइंट्स गिवन थे तो हमने स्लोप निकाला। अब हमने, अगर याद हो, पिछले एक्सरसाइज में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि एक लाइन से स्लोप कैसे निकालते हैं। तो पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि M1 बी द स्लोप ऑफ L1 एंड M2 बी द स्लोप ऑफ लाइन L2। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, हमने L1 को पहले कंसीडर कर लेते हैं। अब आप चाहें तो y माइनस y को आप सेपरेट कर लेते, ये हो गया 4x - 8 = 3y।
ये -3y इधर आकर प्लस हो गया, ये +8 इधर आकर माइनस हो गया। ये हो गया 4/3, 8/3। तो ये आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स के हमारे पास y को सेपरेट कर लिया। सो दिस इज हेयर, इसको हम कंपेयर करते हैं विथ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये बात हमने आपको बताई थी कि जब आप y इज इक्वल टू mx प्लस c यानी कि y को जब सब्जेक्ट कर लेते हैं तो जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हम स्लोप कहते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 4/3। अब चूँकि ये लाइन L1 है और L1 को हमने कहा कि ये स्लोप क्या है M1 है। अब सिमिलरली हम क्या करते हैं, लाइन L2 ले लेते हैं और ये क्या है 2x + 5y इज इक्वल टू 4। तो x को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 4 - 2x। तो y इज इक्वल टू x पहले लिख देते हैं, 4 बाद में लिख देते हैं। तो अगेन आप देख रहे हैं कि हमारे पास इसको हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो स्लोप क्या आ गया आपके पास -2/5। ओके स्टूडेंट्स, तो सेम हमने स्टेप लिखा है। तो आइए इसको हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर विद y इज इक्वल टू mx प्लस c स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये L2 था तो इसको हमने M2 कहा -2/5। तो डियर स्टूडेंट्स हमने दोनों स्लोप्स निकाल ली, M1 हमने निकाल लिया, M2 हमने निकाल लिया। वी नो दैट जब आपके पास दो स्लोप्स आ जाए तो टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 + M1 M2। तो ये हो गया मेरे पास M2 माइनस M1। M1 क्या है 4/3। तो 1 + 4/3 मल्टीप्लाई बाय -2/5। तो आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स के M1 क्या है मेरे पास 4/3 हम निकाल चुके हैं पहले। M2 क्या है -2/5। तो हमने ये M2 माइनस M1 कैलकुलेट कर लेते हैं इसको आगे जाके। सो दिस इज हेयर -2/5 -4/3 रिमेन सेम। पहले नीचे को सेव कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 5 3 = 15, 4 2 = 8, 5 3 = 15। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो जस्ट टेक आउट द एलसीएम राइट नाउ। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 3 5 = 15, 3 2 = 6, 5 4 = 20। ये हो गया 15 - 8/15। ये 15 से कैंसिल हो गया। तो आप देख रहे हैं कि टेंजेंट थीटा आ गया -26 और 7, -26 और 7। तो आप देख रहे हैं कि टेंजेंट इन्वर्स क्या आ गया -26/7, -26/7। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। या आप इसको डिवाइड करके लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। तो वो अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा टेंजेंट इन्वर्स 3.71 अराउंड। तो आप इसको ऐसे ही रहने दें, फ्रैक्शन में रहने दें, आपकी मर्ज़ी है। तो ये हमारे पास आपने देखा कि हमने किस तरह से दो लाइंस अगर दी हुई हों तो स्लोप निकाल के एंगल फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 है। कैन आई फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन L1 एंड L2। तो हम लेट कर लेते हैं कि M1 बी द स्लोप ऑफ L1, M2 बी द स्लोप ऑफ L2। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये L2 आपको पहले से अरेंज करके दिया हुआ है। तो ये मेरे पास, इसको हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर विद y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये M1 आ गया -4। सिमिलरली ये मेरे पास L2 दिया हुआ, ये L1 है। तो ये मेरे पास y इज इक्वल टू 3x + 1 हुआ। तो फिर हमारे पास M2 क्या आ गया 3। अभी हमने कंपेयर किया y इज इक्वल mx प्लस c, तो ये 3 आ गया। तो अब आप देख रहे हैं कि M1 M2 आ गया। तो टेंजेंट थीटा क्या आएगा M2 माइनस M1, 1 + M1 M2। तो
तो ये हो गया टेंजेंट थीटा 3 माइनस 4 1 प्लस माइनस 4 एंड 3। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -3 4 12 और 1 -11 बच गया। तो टेंजेंट की वैल्यू आ गई। अब आप इसको डेसिमल में लिख लें या फ्रैक्शन में रहने दें, आपकी मर्जी है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। Okay students, a very interesting question here, that is question number 6. Can I find the angle between two lines, one of which is x-axis and the other line is x minus y plus 4 equal to 0. तो एंगल फाइंड करना। अब यहाँ से हमें रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि एक लाइन आपको गिवन और दूसरी लाइन जो है वो एज एक्स एक्सिस है। तो वी नो दैट slope of x-axis is 0. स्लोप ऑफ x-axis क्या है? 0 है। तो अगर हम लेट कर लें कि ये m1 है तो इसका मतलब है कि स्लोप आपको दिया हुआ है m1। और इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा होता है तो x-axis पे थीटा क्या होगा? 0 होगा। तो टेंजेंट 0 0 होता है तो m1 आपका 0 आ जाएगा। दोनों बातें कर सकते हैं। बहरहाल x-axis का स्लोप 0 होता है, y-axis का स्लोप इन्फिनिटी होता है। और इसको आप m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा से वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब आइए हम दूसरी लाइन को ले लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू x प्लस 4। तो इसको अब हम कंपेयर करते हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो फिर m2 आपके पास क्या आ गया? 1 आ गया, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो ये हो गया हमारे पास फिर टेंजेंट थीटा टेंजेंट थीटा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया 1 माइनस 0 1 0 इंटू 1, तो आंसर आ गया 1। तो टेंजेंट इनवर्स आ गया 145 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास एंगल आ गया। तो आप देख रहे हैं कि हमने इसमें एक्स एक्सिस स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस जो था उसको हमने 0 लिया। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 होता है। m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा करके आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। और y एक्सिस का स्लोप क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 765 पर आइए तो कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। वही सारा काम करना है आपको। हम लेट कर लेते हैं कि दिस पहले आप लिख लें यहाँ पर कि ये L1 है। लेट कर लेते हैं 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। और ये हमारे पास क्या है? L2 7x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हम लेट कर लेते हैं m1 be the slope of L1 and m2 be the slope of L2। तो अब L1 का हम स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 3y। तो ये हो गया मेरे पास 2/3x 7/3। तो अब आइए देखें स्टूडेंट्स, y इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस 7/3। तो हम इसको कंपेयर करते हैं। y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो फिर m1 आ गया मेरे पास 2/3। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास पहला स्लोप आ गया m1 दैट इज़ 2/3। तो अब हम L2 ले लेते हैं 7x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0। 4y इज इक्वल्स टू माइनस 7x प्लस 9 और y इज इक्वल्स टू 7/4 9/3। तो फिर यहाँ m2 क्या आ गया? माइनस 7/4। y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी से इसको हमने कंपेयर किया।
तो अब आप देख रहे हैं कि ये m1 आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया m2। फिर वही फार्मूला हम यूज़ करके इसकी वैल्यू को एवेल्यूएट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने m1 निकाल लिया था 2/3, हमने m2 कैलकुलेट कर लिया था -7/4। तो फार्मूला लगा देते हैं, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 divided by 1 plus m1 m2. So this is here -7/4 minus 2/3। ये हो गया 1 plus 2/3 into -7/4। तो ये हो गया हमारे पास टेंजेंट थीटा -7/4 -2/3 अपनी जगह रहेगा, एंड दिस इज 1 माइनस 7 2 14 एंड 4 3 12। हमने सिंप्लीफाई नहीं किया ताकि आप इसको एलसीएम लेने में आपको आसानी रहे। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास ये आ गया टेंजेंट थीटा 4 3 12, 7 3 21, 4 2 8 एंड 12 माइनस 14/12। अब कैंसिल ना करने से ये फ़ायदा हुआ कि डिनोमिनेटर सेम है, तो आपके पास काम आसान हो गया। तो ये हो गया आपके पास 29 और नीचे आपके पास बच गया -2, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 29/2। तो दिस इज़ दी फाइनल आंसर हेयर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने 7.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक तमाम क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल बैतून यासिर फात। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।